कृष्ण आप सभी को इन कथाओं को सुनने का पुण्य जरूर प्रदान करें। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार श्री ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को गंगा जी के साथ धाराओं में बटने का और समुद्र में मिलने का महात्म्य सुनाया था। अगर आपने इससे पहले का अध्याय नहीं सुना है तो जरूर सुनिएगा, जिसमें आपको गंगा जी के बारे में बहुत सारी विचित्र कथाएं और जानकारी मिलेंगी। आज देवर्षि नारद के पूछने पर भगवान श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें जो कुछ भी बताया उसका वर्णन आप सुनने वाले हैं। उस सब के साथ साथ आज आप सुनेंगे अनंत वासुदेव की महिमा तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्म्य के उपसंहार के बारे में। देवर्षि नारद ने भगवान श्री ब्रह्मा जी से पूछा था कि भगवान, आप धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के ज्ञाता और उपदेशक हैं। आपके वचनों में रहस्य सहित छंद, पुराण, स्मृति और धर्मशास्त्र आदि समस्त वाङ्मय प्रतिष्ठित है। अतः आप बताइए कि तीर्थ, दान, यज्ञ, तप, देव पूजन, मंत्र, जप और सेवा में सबसे बढ़कर श्रेष्ठ क्या है? भगवान, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, इसके विपरीत कोई बात नहीं हो सकती। अतः हे पिताजी, आप मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। देवर्षि की बात सुनकर ब्रह्मा जी इस प्रकार बोले कि नारद सुनो, मैं रहस्यमय उत्तम धर्म का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। 4 प्रकार के तीर्थ हैं, 4 ही युग हैं, 3 गुण, 3 पुरुष और 3 ही सनातन देवता हैं। स्मृतियों सहित वेद 4 बताए गए हैं, पुरुषार्थ भी 4 ही है और वाणी के भी 4 ही भेद हैं। ये सब समान है। धर्म सर्वत्र एक ही है क्योंकि वह सनातन है। साध्य और साधन के भेद से उसके अनेक रूप माने गए हैं। धर्म के 2 आश्रय हैं, देश और काल। काल के आश्रित जो धर्म है वे सदा घटता बढ़ता रहता है। युगों के अनुसार उसमें एक एक चरण की न्यूनता होती जाती है। कालाश्रित धर्म भी देश में सदा प्रतिष्ठित रहता है। युगों का क्षय होने पर भी देशाश्रित धर्म की कभी हानि नहीं होती। नारद, जो धर्म दोनों आश्रयों से हीन है उसका अभाव हो जाता है। अतः देश के आश्रित रहने वाला धर्म अपने चारों चरणों के साथ प्रतिष्ठित होता है। देशाश्रित धर्म भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, देशों में तीर्थ रूप से स्थित रहता है। सतयुग में धर्म देश और काल दोनों के ही आश्रित होता है। त्रेता में उसके 1 चरण की, द्वापर में 2 चरणों की और कलयुग में उसके 3 चरणों की हानि होती है। द्वापर और कली में क्रमशः आधे और चौथाई रूप में शेष रहकर धर्म चालू रहता है। कली में उसकी संकटमयी स्थिति होती है। जो इस प्रकार धर्म को जानता है उसके धर्म की हानि नहीं होती। जो भी घर से तीर्थ यात्रा के लिए निकलना चाहता है उसके सामने अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं, अनेक बाधाएं आती हैं, परंतु जो इन विघ्नों के मस्तक पर, इन बाधाओं के मस्तक पर पैर रखकर गंगा जी के पास नहीं पहुंचता, उसने अपने जीवन में क्या फल पाया? नारद, गौतमी के प्रभाव का कौन वर्णन कर सकता है? साक्षात सदाशिव भी उसके वर्णन में असमर्थ हैं। मैंने संक्षेप से इतिहास सहित गंगा के महात्म्य का प्रतिपादन किया है। चराचर जगत में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो भी साधन है वह सब इस विस्तृत इतिहास में उपस्थित है। इसमें वेदोक्त श्रुतियों का संपूर्ण रहस्य बताया है। जगत के कल्याण के लिए जो उत्तम साधन, जो उत्तम नाम वाला प्राचीन तीर्थ देखा गया है उसी का वर्णन किया गया है। जो इस महात्म्य का 1 श्लोक अथवा 1 पद भी भक्ति पूर्वक पढ़ता है और सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है या गंगा गंगा इस प्रकार उच्चारण करता है, वह पुण्य का भागी बन जाता है। गंगा का यह उत्तम महात्म्य कली के कलंक का विनाश करने वाला, सभी प्रकार की सिद्धि और मंगल देने वाला है। संसार में ये समादर के योग्य है। इसके पढ़ने और सुनने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। नारद, जो 100 योजन दूर से भी गंगे गंगे का उच्चारण करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और फिर भगवान विष्णु के धाम में जाता है। तीनों लोकों में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। देवर्षि, 3.5 करोड़ तीर्थ हैं और वे सभी बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर गौतमी गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं।
बेटा, ये गौतमी मेरी आज्ञा से सदा सभी मनुष्यों को स्नान करने पर मोक्ष प्रदान करेंगी। यही कारण है कि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए कहा जाता है। और ब्रह्म मुहूर्त में किए गए स्नान से तो सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञ करने पर जो फल मिलता है, और वह तो इस महात्म्य के श्रवण मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। नारद, जिसके घर में ये मेरा कहा हुआ पुराण मौजूद है, उसे कलिकाल का कोई भय नहीं रहता। ये उत्तम पुराण जिस किसी मनुष्य के सामने कहने योग्य नहीं है, श्रद्धालु, शांत और वैष्णव महात्मा के सामने ही इसका कीर्तन करना चाहिए। ये भोग और मोक्ष देने वाला तथा पापों का नाश करने वाला है। इसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। जो अपने हाथ से लिखकर यह पुस्तक ब्राह्मणों को देता है, वह सब पापों से मुक्त होकर फिर कभी गर्भ में नहीं आता, अर्थात बार बार जीवन मरण के चक्कर में नहीं बंधता। इस प्रकार जो भी मनुष्य भक्ति भाव से इस महात्म्य को दूसरों के साथ साझा करता है, उसे भी अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है श्रोतागणों कि आपको जब भी मैं ये अध्याय सुनाती हूँ, तीर्थों का महात्म्य सुनाती हूँ, तो कथा शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करती हूँ कि प्लीज आप इन वीडियोस को, इन कथाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर किया करें। हमें ऐसा हर काम करना चाहिए जो हमारे धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करे। हमारे सनातन धर्म में भी बहुत से लोग ऐसे होंगे, जरूर ऐसे होंगे, जो इन तीर्थों के बारे में कभी नहीं जानते होंगे, जिन्होंने तीर्थों का नाम भी नहीं सुना होगा। अब जब आप सभी ने तीर्थों का महात्म्य सुन लिया है, तो क्यों ना ये पुण्य कार्य आप सभी के हाथों से हो जाए। तो अब आप रसपान कीजिए अनंत वासुदेव की महिमा तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्म्य के उपसंहार का। आप ये जो भी कथाएं सुन रहे हैं, ये सारी कथाएं ब्रह्म पुराण में वर्णित हैं। मुनि बोले, देव, भगवान की ये कथा सुनने से तो हमें तृप्ति नहीं होती। आप पुनः परम गोपनीय रहस्य का वर्णन कीजिए। अनंत वासुदेव की महिमा का आपने भलीभांति वर्णन नहीं किया है। अब हम सभी उसी को सुनना चाहते हैं। आप विस्तार पूर्वक बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, मुनिवरों, अनंत वासुदेव का महात्म्य सार से भी अत्यंत सारतर वस्तु है। वह इस पृथ्वी पर दुर्लभ है। विप्रगणों, आदि कल्प की बात है, मैंने देव शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, विश्वकर्मा, तुम पृथ्वी पर भगवान वासुदेव की शिलामयी प्रतिमा बनाओ, जिसका दर्शन करके इंद्र आदि देवता और मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की आराधना करें और उनकी कृपा से ही निर्भय होकर रहा करें। मेरी बात सुनकर विश्वकर्मा ने तत्काल ही एक सुंदर और सुदृढ़ प्रतिमा बनाई, जिसके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पा रहे थे। भगवान का वह विग्रह सभी प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न और अत्यंत प्रभावशाली था। मुनिवरों, उनके नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित था। हृदय देश वनमाला से सुशोभित हो रहा था। मस्तक पर मुकुट और भुजाओं में अंगद शोभा पा रहे थे। कंधे मोटे जान पड़ते थे। कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। श्याम अंग पर पीतांबर की अपूर्व शोभा हो रही थी। इस प्रकार वह प्रतिमा दिव्य थी। स्थापना का समय आने पर स्वयं मैंने ही गूढ़ मंत्रों द्वारा उसे स्थापित किया। उस समय देवराज इंद्र ऐरावत पर सवार होकर समस्त देवताओं के साथ मेरे लोक में आए। उन्होंने स्नान दान आदि के द्वारा भगवत प्रतिमा को प्रसन्न किया और उसे लेकर वे अपनी अमरावतीपुरी को चले गए। वहां इंद्र भवन में उसे पधरा कर उन्होंने मन, वाणी और शरीर को संयम में रखते हुए दीर्घ काल तक भगवान की आराधना की और उन्हीं के प्रसाद से वृत्र और नमूची आदि क्रूर राक्षसों तथा भयंकर दानवों का संहार करके तीनों लोकों का राज्य भोगा।